सभी को नमस्कार। स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे जिनका नाम मास्टर सीतो था। वे अपने ज्ञान और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था मास्टर सीतो के पास गया और उनसे खुशी और सफलता का रहस्य पूछा। मास्टर सीतो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अर्जुन, लेकिन पहले तुम्हें एक सरल कार्य पूरा करना होगा। बाजार जाओ और सबसे बड़ा, सबसे रसदार तरबूज खोजो जो तुम पा सकते हो। फिर इसे अपने सिर पर रखो और बिना गिराए गांव में घूमे। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह खुशी और सफलता का रहस्य जानने के लिए दृढ़ था। इसलिए वह बाजार गया और सबसे बड़ा तरबूज खरीदा जो वह पा सकता था। उसने इसे अपने सिर पर रखा और गांव में घूमना शुरू कर दिया। जैसे ही वह चलता था, लोग हंसने और उसका उत्साह बढ़ाने से नहीं रोक सके। कुछ ने ताली बजाई और मजेदार चेहरे भी बनाए। अर्जुन पहले तो शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने तरबूज को गिरने से बचने के लिए चलना जारी रखा। अंत में एक लंबे और उबड़-खाबड़ सफर के बाद अर्जुन मास्टर सीतो के झोंपड़े में पहुंच गया। तरबूज अभी भी अखंड था और अर्जुन को राहत मिली। उसने मास्टर सीतो की ओर देखा, उम्मीद कर रहा था कि उसकी उपलब्धि के लिए उसकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन मास्टर सीतो हंस पड़े। अच्छा काम अर्जुन, उन्होंने कहा, अपनी आंखों में हर्ष के आंसू पोंछते हुए। तुम देखो, खुशी और सफलता का रहस्य सरल है। तरबूज को ले जाने की तरह जीवन चुनौतियों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें हल्के दिल और हास्य के साथ सामना करते हैं तो आप सबसे कठिन क्षणों में भी आनंद पाएंगे। अर्जुन भी हंसने से नहीं रोक सका, मास्टर सीतो के शब्दों में ज्ञान को महसूस करते हुए। उस दिन से उसने मुस्कुराते हुए जीवन का सामना किया और समान दृढ़ता और हास्य के साथ चुनौतियों का सामना किया। कहानी का नैतिक यह है कि खुशी और सफलता का रहस्य हास्य के साथ चुनौतियों को गले लगाने में है। जब आप उन चुनौतियों पर हंस सकते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, तो वे कम भयावह और अधिक प्रबंधनीय हो जाते हैं। आप यात्रा में भी आनंद पाते हैं, भले ही वह कठिन हो। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो इसे बहुत गंभीरता से न लें। मजेदार तरबूज की सीख को याद रखें और आगे बढ़ने की ताकत पाएं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको यहां कहानी कैसे लग। धन्यवाद।